नमस्कार। चेनारी थाना अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चेनारी बाजार दंगों की आग में झुलस रहा है, लेकिन चेनारी के थानाध्यक्ष रंजन कुमार को इसे कोई लेना देना नहीं है। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर साफ लग रहा है कि इन तमाम घटनाओं से वो किसी तरह से अपने आप को परेशान महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सामान्य घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। कल जब एसडीपीओ दिलीप कुमार और एसडीएम आशुतोष रंजन चेनारी में शांति समिति की बैठक करने के लिए पहुंचे और बैठक करने के बाद जब दंगे प्रभावित मोहल्लों में उनके द्वारा भ्रमण करने की कोशिश की गई, स्थिति का जायजा लेने का प्रयास किया गया, उस दौरान जो एक्टिविटी रंजन कुमार की दिखाई पड़ी उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि रंजन कुमार इस तरह की घटनाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। उनके चेहरे पर संवेदनहीनता साफ दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रंजन कुमार इस तरह से तनाशाह हो गए हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि नियम के तहत जो प्रोटोकॉल पालन किया जाना चाहिए उसे भी करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। एक तस्वीर मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और उस तस्वीर के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चेनारी थाना को एक ऐसा थानाध्यक्ष मिला है जिस थानाध्यक्ष को न तो अपने अधिकारियों की परवाह है और न वहां के रहने वाले लोगों की। अगर परवाह होती तो जो घटना अभी चेनारी में घटित हुई है या जो घटना उभाव में घटित हुई है, उस घटना को लेकर चेनारी थानाध्यक्ष के चेहरे पर शिकन जरूर होते। उन्हें इस बात का परवाह होता कि अभी तक उभाव में जिस व्यक्ति के द्वारा एक युवक को गोली मारी गई उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। लगातार दबाव बनाए जा रहे होंगे अधिकारियों के स्तर से गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन उनके चेहरे को देखने के बाद ऐसा साफ लग रहा है कि इस तरह का कोई दबाव या इस तरह का कोई शिकन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि वह घटना स्थल पर भी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। देखिए एक तस्वीर में किस तरह से एसडीपीओ दिलीप कुमार और एसडीएम आशुतोष रंजन के साथ भ्रमण करते हुए उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है और किस तरह से वो मटर गश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वह एक संवेदनशील इलाके में गए हैं जहां पर दंगा हुआ है, जहां पर दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त है। इसके बाद में भी जिस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से वह अपने अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे उनकी संवेदनहीनता साफ उजागर हो रही है। और ऐसे संवेदनहीन थानाध्यक्ष के कार्यकाल में चेनारी कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। जिसके अंदर में संवेदनशीलता नहीं है, जिसके अंदर में संवेदनशीलता का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस थानाध्यक्ष के कार्यकाल में चेनारी के विभिन्न गांवों में रहने वाले लोग कभी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है। जिस तरह से उनके द्वारा लोगों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उसी तरह का रवैया अधिकारियों के साथ भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई पड़ रही होगी कि जब एसडीपीओ और एसडीएम विजिट कर रहे थे, उस दौरान एसडीपीओ दिलीप कुमार के सर पर टोपी रखा हुआ है। वो बाकायदा प्रॉपर यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ चलने वाले, उनके अधीनस्थ काम करने वाले रंजन कुमार जो इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं, उनके द्वारा प्रॉपर वर्दी नहीं पहनकर यही बताने की कोशिश की गई कि मैं किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता है और ये टोपी मेरे लिए सर का बोझ बन चुकी है। ये साफ बताने की उनके द्वारा कोशिश की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, मैं अपने तरीके से काम करूँगा और वो तरीका यही है कि वरीय अधिकारियों के सामने भी मैं प्रॉपर वर्दी में नज़र नहीं आऊँगा। आज एसडीपीओ और एसडीएम के सामने उनका यह चेहरा दिखाई पड़ा। कल इस तरह का रवैया उनके द्वारा एसपी के साथ अपनाया जाएगा, अगले दिन डीआईजी के साथ अपनाया जाएगा और इस तरह से लगातार उनके द्वारा रवैया अपनाया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के डीजीपी भी चेनारी विजिट करने आए तो उनके द्वारा इसी तरह का रवैया अपनाया जाएगा और तब किसी को ताजुब नहीं होगी। कारण कि जब कोई व्यक्ति अपने से किसी भी वरीय अधिकारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है, तब माना जाता है कि वह आने वाले दिनों में तमाम वरीय अधिकारियों के साथ इसी तरह से बिहेव करेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह अधिकारी अपने आप को सर्वोच्च समझने लगेगा, उसके लिए कोई वरीय अधिकारी मायने नहीं रखते। और यह सब कुछ रोहतास के वरीय अधिकारी देखते हुए नजर आ रहे हैं।
आप कभी भी जो सदर एसडीपीओ हैं दिलीप कुमार, उनको बिना टोपी के ड्यूटी के दौरान नहीं देख पाएंगे। वो किस तरह से वर्दी का सम्मान करते हैं, किस तरह से वो हमेशा प्रॉपर ड्रेस में नज़र आते हैं। आप कभी भी नज़र दौड़ाएंगे किसी भी स्थान पर, जब वो ड्यूटी के क्रम में हो तो कभी भी उनके सर से टोपी गायब नहीं देखेंगे। वो प्रॉपर वर्दी में नज़र आएंगे। लेकिन उनके अधीनस्थ काम करने वाला एक इंस्पेक्टर किस तरह से अपने वरीय अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहा है या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी वरीयता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है और मैं प्रॉपर वर्दी में नज़र आने के लिए विवश नहीं हूँ, या मेरे लिए प्रॉपर वर्दी में रहना कोई मजबूरी नहीं है, या मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सोचिए कि किस तरह से चिनारी के थानाध्यक्ष के द्वारा अपने वरीय अधिकारियों के साथ बिहेव किया जा रहा है। अगर चिनारी के थानाध्यक्ष के द्वारा अपने वरीय अधिकारियों के साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है तो चिनारी क्षेत्र के रहने वाले लोगों के साथ उस थानाध्यक्ष का बिहेव कैसा होगा, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब उन्हें प्रशिक्षण दिया गया होगा, जब उन्हें कसम दिलाई गई होगी, तो ये ज़रूर बताया गया होगा कि आपको किस तरह से कार्य करना है, वरीय अधिकारियों को किस तरह से सम्मान देना है। लेकिन उनके द्वारा न तो इस तरह का कार्य किया जा रहा है और न ही वो इस तरह का कार्य करना मुनासिब समझ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातों के सामने आने के बाद भी न तो शाहाबाद के डीआईजी, न रोहतास एसपी, न एसडीपीओ, न कोई अन्य वरीय अधिकारियों को इस बात का फ़र्क पड़ता है कि कौन अधिकारी किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उसके द्वारा लोगों के साथ बिहेव किया जाता है। वो अपने थानाध्यक्ष में कार्य करने के दौरान कितने लोगों को संतुष्ट कर पाता है अपने सेवा से, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि लगातार चिनारी में रहने वाले लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। चिनारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जब आप इस थानाध्यक्ष के बारे में पूछेंगे और जो उनके द्वारा बताया जाएगा उस बात को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कल हम लोग भी गए थे वहाँ पर खबर कवर करने के लिए, और जो लोगों के द्वारा बातें बताई गई उस बात को सुनकर तो यही लग रहा है कि इस थानाध्यक्ष के कार्यकाल में चिनारी में रहने वाले लोग भयभीत हैं। उन्हें थानाध्यक्ष से बात करने तक की हिम्मत नहीं है, अपनी बातों को भी सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। कारण कि जैसे ही कोई थाना में पहुंच रहा है उसके बाद उस थानाध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, उस बर्ताव को देखकर लोग अपनी समस्याओं को बताना ही भूल जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी समस्याओं को इस थानाध्यक्ष को किस तरह से बताया जाए, किस तरह से कहा जाए। अगर कुछ गलती हो गई तो उनके द्वारा डांट फटकार लगा दिया जाएगा, उनके द्वारा लाठी डंडे भी चला दिए जाएंगे। इस तरह का डर लोगों के मन में बना हुआ है। और जब तक से लोग खुलकर अपनी समस्याओं का इजहार नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, तो फिर थाना अध्यक्ष के स्तर से उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा। और सोचिए कि जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी थानाध्यक्ष से इस तरह से भयभीत हों तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रखवाली कैसे हो सकती है और वह लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद भी शाहाबाद डीआईजी, रोहतास एसपी को कोई फ़र्क पड़ता है या उन्हें लगता है कि नहीं ये सामान्य घटना है। और इस सामान्य घटना के बाद इस समान घटना से पुलिस अधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात है तो फिर डीआईजी के स्तर से मात्र कुछ ही माह पहले सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई थी कि नहीं, आप जब भी ड्यूटी में रहेंगे प्रॉपर वर्दी में नज़र आएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर वर्दी में कोई भी अधिकारी अगर प्रॉपर वर्दी में नज़र नहीं आता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई इस तरह की तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें कसम दिलाए जाने के बाद भी जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो प्रॉपर वर्दी में नज़र नहीं आते हैं। इस बात की जानकारी शाहाबाद डीआईजी को भी है, रोहतास एसपी को भी है, लेकिन अभी तक पुलिस मैनुअल का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए लगातार सभी अधिकारी और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और मनोबल अब इस कदर बढ़ गया है कि इस तरह के अधिकारियों के द्वारा अपने वरीय अधिकारियों के साथ भी एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिया गया है। और एक दिन ज़रूर वो देखने को मिलेगा जब डीआईजी और एसपी के सामने भी इस तरह के बिहेव इस तरह के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। तब एसपी और डीआईजी को लगेगा कि नहीं, जब पहली बार थानाध्यक्ष या इंस्पेक्टर के द्वारा इस तरह का बिहेव किया गया उसी समय कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद इस तरह का बिहेव मेरे सामने, एसपी के सामने या अन्य वरीय अधिकारियों के सामने करने की हिम्मत
इस तरह के इंस्पेक्टर या थानाध्यक्ष के द्वारा नहीं जुटाई जाती, लेकिन अभी उस तरह के दिन आने में शायद समय लगेगा और इसी समय का इंतज़ार रोहतास के एसपी और शाहाबाद के डीआईजी शायद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।